नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा। ये जानकारी है बीड़े के ऊपर। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि बीड़ा खा लिया है, ठीक है, या फिर देवी देवता का हाथ रखवा लिया है और आप सेवा नहीं करते तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है, या कोई परेशानी होगी या नहीं भी होगी, उसका फिर जो परेशानी है जो चल रही है उसका समाधान कैसे होगा। देखिए, बहुत से भाई हैं जिन्होंने बीड़ा तो खा लिया या फिर देवी देवता का हाथ रखवा लिया। अब वो कैसे होता है, मतलब कि जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग भगत हैं, ठीक, तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई अब अपने छोटे को हाथ पल्ला दे देते कि भाई अब से देवी देवता की सेवा करो और अब तुम बागडोर संभालो, ठीक है। वो क्यों देते हैं कि भाई आगे अब उनके बस की सेवा नहीं रहती, उनके वो बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई, वो इस वजह से अपने किसी आगे पीढ़ी पे हाथ रख देते हैं कि देवी देवता की सेवा चलती रहे और ताकि घर में भी कोई दिक्कत ना आए। तो वो क्या करते हैं, वो हाथ दे देते हैं। वो हाथ कब देते हैं, वो उससे पूछते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए दो बेटे हैं, ठीक है, या दो पोते हैं, वो दोनों से पूछेंगे भाई कौन सेवा करना चाहता है और कौन भगत बनना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों बोल देते हैं कि दोनों को भगत बनना है, तो वो दोनों के शीश पर हाथ रख देते हैं देवी देवता के नाम से। और कई बार ऐसा होता है एक बोल देता है कि हाँ मैं सेवा करूंगा और एक मना कर देते हैं। तो जो बोलते हैं ना कि हाँ मैं सेवा कर लूंगा, तो वो उसके ऊपर हाथ रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही होता है, ठीक है, एक ही बेटे हैं उनके, तो वो उसके ऊपर ही हाथ रख देते हैं। अब वो सेवा का हाथ रख दिया या फिर बीड़ा दे दिया, तो वो क्या करते हैं, सेवा एक दो दिन करते हैं, उसके बाद सेवा से मन हट जाता है। वो किसी परेशानी के कारण, देखिए आज के समय में बहुत सब सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। किसी को काम की है, किसी को किसी चीज़ की, किसी को घर की परेशानी है, हर एक चीज़ की सबको टेंशन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो टेंशन के मारे वो सेवा नहीं करते, या फिर वो जॉब करते तो उनको समय नहीं मिलता जो सेवा करने का। तो इस वजह से उनके घर में परेशानियां बढ़ती रहती हैं, उनके घर में दिक्कत आती रहती हैं। अब वो दिक्कत कैसी होती हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं। देखिए, दिक्कत ऐसी होती है कि आपके घर में कर्जा चढ़ने लग जाएगा, ठीक है। आपके घर में कर्जा चढ़ने लग जाएगा, नौकरी कर रहे हो वो नौकरी छूट जाएगी। आपके घर में परेशानियां बढ़ती रहेगी, कोई ना कोई बीमार होता रहेगा, ठीक है। सपने दिखते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई मरे मुर्दे आ रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि कोई आपका हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, किसी ने आपको हाथ पैर पकड़ के खींच दिया, या फिर आप सो रहे हो गहरी नींद में किसी ने एकदम से पकड़ के उठा दिया, ऐसा भी होता है। ये सब क्या होता है, ये सब इसी वजह से होता है कि देवी देवता है। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो व्यक्ति बाहर जाते हैं तार पूछा दिखवाने कि हमारे ये दिक्कत है। वो सामने वाला व्यक्ति या तो देखिए रोग बताएगा कि आपके घर में कोई रोग है। अब वो रोग आया कैसे, ये चीज भी मैं अभी आपको बताऊंगा। कि आपने देवी देवता की सेवा ली, लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो तो देवी देवता रोग उठा के आपके घर में छोड़ देंगे। जो आपके घर में किसी भी भगत ने दबाए होंगे वो रोग, वो उस रोग को छोड़ देंगे। वो दिक्कत परेशानी वो रोग करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, या फिर सामने वाला जो भगत है जिसके भी पास आप गए हो, वो सीधे बोलते हैं भाई आपके घर के देवी देवता की खोड़ है, सेवा पानी करो, आपको बीड़ा लगा हुआ है, आप सेवा पानी करो। या फिर वो सीधे बता देंगे, बीड़े की नहीं बताएंगे या फिर हाथ की नहीं बताएंगे, तो वो सीधे बोल देंगे कि आपके घर के देवी देवता की खोड़ है, आप सेवा पानी करो, ये सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। तब आप अपने घर में दिखाते हो कि भाई जिसने आपके ऊपर हाथ पल्ला रखा है, जिस भी जो आपके दादाजी या फिर पिताजी, उन्होंने आपके शीश पे हाथ पल्ला रखा है कि भाई देवी देवता की सेवा करो, फिर आप उनसे बात करते हो, वो आपको बोलते हैं कि भाई आप सेवा करो। अब सेवा का तो मन ही नहीं है, तो सेवा करें कैसे, क्योंकि इस वजह से परेशानियां हो जाती है। तो आप ये चीज कर सकते हो। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आप क्या चीज कर सकते हो जिससे कि आपको परेशानी ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो। या तो आप सीधी बात हाथ पल्ला उतरवा दो, जो आपने बीड़ा लिया है वो अपने गुरु से बीड़ा कटवा दो। देखिए, दादाजी हो, पिताजी हो, या फिर किसी आपने बाहर से बीड़ा लिया है, तो आप उनसे अपने गुरुजी से बात करके, चाहे आपके दादा हो या पिताजी हो, उनसे बात करके कि मेरा बीड़ा काट दो, मेरे बस की नहीं है सेवा करनी। साफ बात है कि भाई मेरे बस की नहीं है सेवा करनी, तो आप मेरा बीड़ा काट दो। तो वो क्या करेंगे, आपका बीड़ा काट देंगे। पहले तो वो समझाएंगे क्योंकि आपके घर के हैं, वो आपको समझाएंगे कि बेटा कर लो। फिर आप अगर नहीं कर पाते तो वो आपका बीड़ा काट देंगे कि भाई ठीक है, वो आप पे से हाथ पल्ला उतार देंगे, बीड़ा काट देंगे। फिर वो ही नॉर्मल तरीके से चलने लग जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो देवी देवता नाराज हुए हैं उनकी आपको कढ़ाई बोतल करनी पड़ेगी। जो आपके घर में गुरु हैं, भगत हैं, वो कढ़ाई बोतल करेंगे अपने देवी देवताओं की, ताकि जो भी नाराजगी है वो शांत हो जाए। तो इस तरीके से मनाया जा सकता है। और एक चीज यही है कि आप सेवा करो।
अगर आप सेवा नहीं करते तो आपको दिक्कत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आपके शीश पे हाथ रखा हुआ है तो आप कितने ही जतन कर लो, अगर वो हाथ नहीं कटेगा, मतलब कि वो हाथ पल्ला नहीं उतरेगा या बीड़ा नहीं कटेगा। बीड़ा नहीं कटेगा का मतलब यही होता है कि जब तक वो बीड़ा नहीं कटेगा तब तक आपको परेशानी रहेगी। अगर आपने किसी भी काम को छेड़ा है तो या तो उस काम को पूरा करो, वरना उस काम को छेड़ो ही मत। अगर आपको सेवा करनी थी तो आप अपने, जिन्होंने भी हाथ पल्ला रखा है आपकी चीज पे, बीड़ा दिया है, उनसे बीड़ा लेके पूरी सेवा करनी थी, या फिर आप साफ मना कर देते कि भाई मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। या फिर अगर आपको सेवा करनी है तो आप बीड़ा लो और सेवा करो। और मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, कि जरूरी नहीं है आप बीड़ा लेके सेवा करो। आपके घर के देवी देवता वो सबके ऊपर रजू रहते हैं, सबके ऊपर चलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति भगत है तो, और अगर आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं और आपके घर में भगत भी हैं, तो आप नॉर्मली सेवा करनी चालू करो। हुक्का लगा दो, ठीक है, चिरागी बत्ती कर दो, कुछ भोग प्रसाद चढ़ा दो, कढ़ाई बोतल कर दो, वो नॉर्मली खुद करनी शुरू कर दो। धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा सेवा में। देखिए शुरू शुरू में सबके साथ होता है कि सेवा में मन नहीं लगता, वो सेवा नहीं कर पाते, तो ये परेशानी सबके साथ आती है, जरूरी नहीं कि आपके साथ ही है। तो आप सेवा करो कभी कभार, जैसे मान लीजिए आपका कभी मन कर गया कि भाई मुझे सेवा करनी है, तो आप सेवा शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सेवा शुरू करो और नॉर्मली टाइम से करते रहो, बिना बीड़े के और बिना किसी हाथ पल्ले के। देवी देवता का हाथ नहीं रखवाना, क्योंकि आपके शीश पे तो हाथ पहले ही रखा हुआ है। चाहे वो आपके भले के लिए रखा हो कि भाई कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको, वो आपके शीश पे पहले हाथ रख रखा है आपके गुरुजी ने या फिर माता पिता ने या फिर दादाजी ने। तो इसका मतलब कि देवी देवता आपके साथ हैं। तो आपको क्या करना, आपको बस सेवा शुरू करनी है। जब आपके शीश पे सवारी आने लग जाए, देवी देवता खेलने लग जाए, तब आप सोचो कि भाई हाँ अब मैं अखाड़ा करवा लूँ या फिर भगत बन जाऊँ, बीड़ा ले लूंगा मैं और अब पूरा काम करूंगा। अगर आप बिना से देखिए, इसमें ये फायदा होता है, अगर आप बिना हाथ पल्ला रखवाए या बिना बीड़ा खाए आप सेवा करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सेवा छोड़ भी देते हो तो आप नॉर्मली सेवा करते रहो। आपका मन है हुक्का लगाने का, हुक्का लगा दो। आप कोशिश करो कि रोज लगाओ। एक दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, 3 दिन लगा दिया, 4 दिन लगा दिया। शुरू में आपको 10-15 दिन तो दिक्कत होगी, 10-15 नहीं तो हफ्ते भर दिक्कत होगी आपको, कि आपका मन नहीं करेगा सेवा लगाने का। लेकिन उसके बाद आपको एक आदत पड़ जाएगी कि आपको सेवा करनी है। ठीक है। अब ये आदत कैसी होती है, देखिए आप मान लीजिए आप जिम जाते हो, ठीक, आप एक दिन जिम गए, आपका मन नहीं करेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप वहां से आ जाओगे। लेकिन तब आप महीने भर या फिर 1-2 हफ्ते रेगुलर जाओगे तो आपको वो आदत पड़ जाएगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे जिम जाना है, तो उस चीज की आदत पड़ गई। या फिर आप कोई भी काम करते हो तो उस चीज की आपको आदत पड़ जाती है, वो आप रेगुलर करते हो उस काम को। तो इसी तरीके से सेवा आपको आदत पड़नी चाहिए, सेवा की भी। सेवा की आदत पड़ गई ना, आप रोज सेवा करोगे, आपका टाइम होते ही, जैसे मान लीजिए आप सुबह 4 बजे हुक्का लगाते हो, तो सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक अपने आप आंख खुल जाएगी और आप सेवा की तरफ भागोगे, मुझे सेवा करनी है। आप कि शाम को 6 बजे हुक्का लगाते हो, तो आपको जैसे ही 6 बजेंगे ना, आपको ये रहेगा भाई कुछ चीज छूट रही है, मुझे आज सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। आप सारा काम छोड़ के सेवा की तरफ भागोगे, सेवा करने लग जाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए बिना हाथ पल्ला रखे, बिना बीड़ा खाए आप नॉर्मली सेवा करनी शुरू करो। जो भी आपके घर में दिक्कत होगी, हाँ देखिए बीड़ा रखने के बाद बहुत सी दिक्कतें भी हो जाती हैं। वो दिक्कतें कब होती हैं, जब आप सेवा नहीं करते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीड़ा मत रखवाओ, ना ही देवी देवता का हाथ पल्ला रखवाओ, क्योंकि वो आपके ऊपर पहले से रखा हुआ है। ठीक है, वो सेवा नाम का नहीं रखा हुआ, आपके भले के लिए रखा हुआ है। तो आप नॉर्मली सेवा करनी चालू करो, आपकी जो भी परेशानियां चल रही होंगी आपके घर में वो सब कुछ एकदम ठीक होती चली जाएगी। और धीरे धीरे बागडोर भी आपके पास आ जाएगी। जब आपका मन लग जाए एकदम सेवा में कि हाँ अब मैं सेवा करता रहता हूँ, और फिर आप अपने गुरु से बात करके, अपने घर में माता पिता से बात करके अपने ऊपर देवी देवता का नाम का हाथ रखवा सकते हो और बीड़ा खा सकते हो, और फिर आप फटाफट भगत बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। लेकिन अगर आपने बीड़ा खा के सेवा नहीं करी तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बीड़ा या तो खाओ, तो सेवा आपको पक्की करनी है। लेकिन अगर आपने बीड़ा बिना खाए सेवा करनी शुरू कर दी, तब भी काम वही होना, बस ये काम होएगा कि अगर आप सेवा छोड़ते हो तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ना आपके घर में कोई दिक्कत या परेशानी होगी। बस ये होगा, अगर देवी देवता फिर आपसे सेवा मांगेंगे, वो सीधे आपसे बोलेंगे, आपको सपने में दिखेंगे,
कि भाई सेवा करो, या फिर आपके जो घर में भगत है उनको दिखेंगे कि भाई सेवा करवाओ, समझ गए। तो इस चीज़ से ये फायदा होगा कि आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी बिना बीड़ा खाए, अगर आप सेवा करते हो तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।